विमर्श है, विमर्श ये आदर्श है। जय जिनेंद्र मित्रों, आशा है आप सभी ने भक्तिमय शिखर जी वंदना की वीडियो ज़रूर देखी होगी। अब बारी है सभी से जानने की कि सभी की वंदना कैसी हुई। जय पारस। जय पारस, जय तो पारस। आपकी यात्रा कैसी रही? हम बहुत ही अच्छी, बहुत ही धार्मिक, बहुत ही सुंदर यात्रा। मेरे जीवन में अभी तक ऐसी यात्रा नहीं हुई जैसे आप लोगों के सानिध्य में अब की से मुझे सहयोग मिला, साथ मिला और धार्मिक क्रियाएं हुई। इतनी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं की। मुझे बहुत आनंद आया। और अचानक से मालपुरा का भी आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही बढ़िया। आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज ने विशेष आशीर्वाद दिया। बहुत अच्छा लगा उनके संग से मिलके और वहां जाके बड़ी धर्म की प्रभावना रही। और दूसरे आदिनाथ जिनालय में जो दर्शन किए, आदिनाथ भगवान की मूर्ति बहुत ही मनोज्ञ, वह देखने योग्य, वहाँ हर आदमी को दर्शन करने चाहिए। बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही मनोज्ञ मूर्ति है। और नारेली भी बहुत सुंदर मंदिर बनता है। उस समय जिस समय वो प्रतिष्ठा हो जाएगी तो और अच्छा लगेगा। तो उसका भी कोई जवाब नहीं है। ताजमहल उसके आगे फेल है। और बच्चों के लिए कोई संदेश इस बार नए साल पे? मैं तो ये कहूंगा कि हर साल समाधि दिवस पे सभी बच्चे और सभी पूरे परिवार जाया करें आचार्य विमल सागर जी की समाधि के अवसर पर और उसका लाभ लें। आचार्य सन्मत सागर जी भी वहां विराजमान है, उनका भी लाभ लें। अब की से बहुत अच्छा लगा। समता वगैरह इन सब लोगों ने मिलके वहां जो दीपांजलि की उसमें बहुत ही सुंदर लगा। पाठ हुआ, आरती हुई, सब बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम चले। और नानी भी आएंगी प्रेम में? नहीं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी यात्रा हुई, बहुत सुंदर। गाँव में तो आज मना ही ना कर पाते। नहीं, कोई नहीं। देखो आओ मम्मी, कोई बात नहीं। आओ जी, कोई बात आशीर्वाद देंगे हमें। बहुत खुश रहो, खूब तरक्की करो, खूब धर्म की तरफ बढ़ो। बहुत अच्छे से लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा। पापा दोनों हमें बहुत अच्छा लगा। सही बता रहे हैं आपको। हमारी इतनी बढ़िया यात्रा हमारे जीवन में नहीं। चलो मिठाई करो। अगर जी करो तो मम्मी पापा याद आएंगे तो बाद आ जाएगा। सुनील बाबू जी घर है आपको किसी तरह की कोई कमी नहीं लगेगी। इतनी अच्छी लड़कियां हैं हमारी। हम है ना अच्छा लगा आप लोगों को सब किसी ने एक कभी नहीं महसूस होने या सुनील हो या पंकज वाला हो जिन्हें लगी कि संजीव नहीं है। एक बैग ना उठान दो यार। इन्हें सुनील ना तो एक बैग मेरी छोटो दे दो, छोटो नहीं। चलो वीडियो मस्त रहो, खिलखिला के हम मस्त मस्त। जल्दी उतार दे तू पट्टी से। ओम नमः शिवाय। मंगलम। देखो आधी वीडियो बना रहे हाँ खिलाओ। सपना चौधरी बुआ जैन, आपकी यात्रा कैसी रही? हम आपसे आज पूछना चाहेंगे। क्या यही नया है कि आदि की वजह से हमारी यात्रा हो गई और आदि की मामा मामी नहीं गए तो हानि ने कहा बुआ आप चलो। तो पहले तो हमने मना कर दी, लेकिन फिर पता नहीं क्यों पार्शनाथ बाबा हमें बुला ही रहे थे। तो अचानक से हम तैयार हो गए और 2 घंटे में हमने तैयारी करी और खूब अच्छी वंदना हो गई। पैदल थोड़ी सी परेशानी हुई लौटते वक्त, लेकिन भगवान का नाम लिया तो एकदम से फिर से जोश आ गया और उतरते चले गए और बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। जय जिनेंद्र। जय जन बिंदु आंटी, आपकी यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छी रही। एक टिकट में तो मुझे बहुत सारे मजा मिले। शिखर जी के दर्शन हुए, आचार्य श्री का
दीप अर्चना में भाग लिया हमने, बहुत अच्छा लगा। आचार्य विमल सागर महाराज जी की 3 बार शांति धारा करी, उसमें भी बहुत आनंद आया। फिर मालपुरा में सुंदर सागर महाराज जी के दर्शन किए, बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला। नारेली के दर्शन हुए। फिर आके लास्ट में हम अपनी मौसी जी से लास्ट में वॉइस एरर हो गया। क्या हो गया लास्ट में? वॉइस एरर, लोग समझ नहीं पाएंगे आपने क्या बताया। लास्ट में मौसी जी से भी मिल ली अपने बहुत दिनों के बाद, और बहुत अच्छा लगा। जय जिनेन्द्र, जय पारस। जय पारस। पहले तो हम सबसे पहले इस यात्रा के लिए अपने बेटे को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने हमें पिछली साल ही संकल्प दिला दिया कि मम्मी हम हर साल आया करेंगे। अब गुरुदेव का आशीर्वाद लेके, माँ का आशीर्वाद लेके हम जैसे ही हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की तो बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही थी कि हम 3 जने आ रहे थे कि हम लोगों के कारण फिर पूरे 14 लोग इकट्ठे हो गए। इससे और ही ज्यादा आनंद की प्राप्ति हुई हम लोगों को, और उन लोगों की, सभी लोगों की यात्रा बहुत ही ज्यादा अच्छे से संपन्न हुई है। बहुत अच्छे से हमने भक्ति की, आचार्य श्री की, भगवान पारसनाथ की विधान किया, दीपार्चना की, वंदना की, पहाड़ की, बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित हुआ मन। और अब मुझे आशा है कि हम हर प्रतिवर्ष ऐसे ही आएंगे। बहुत ही ज्यादा आनंद हुआ, और आचार्य श्री के दर्शन हुए मालपुरा में, उनका विशेष आशीर्वाद मिला बच्चों को भी, हमको, सबको। और फिर शुक्रवार में घर पे आके माँ विशुद्धमती माँ के दर्शन करके, विज्ञमती माँ के दर्शन करके बहुत ही ज्यादा आनंद हुआ। और प्रतिवर्ष ऐसे ही हमको आनंद मिलता रहे, सुखद अनुभूति होती रहे, गुरुओं का आशीर्वाद हम पे हमेशा ऐसे ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय पारसनाथ देव की जय। जय जिने। सबसे बड़े मेंबरों की तरफ तीनों लालाओं को एक साथ हम कैमरा में लेंगे। अब तय कर, पंकज आप थोड़ा पास आए। पारसनाथ भगवान की जय। ये यात्रा हमारे जीवन की सबसे सुखद यात्रा रही अभी तक की यात्राओं में। ऐसी यात्रा, धर्म में यात्रा पूरी तरह, कोई भी किसी तरह का विवाद नहीं। जहाँ से यात्रा शुरू हुई माँ विशुद्धमती माँ के दर्शन से, और माँ विशुद्धमती वही समाप्त हुई। ऐसी यात्रा के लिए हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। ऐसी यात्रा हमारी हर साल होती रहे। जय पारस। जय जिनेन्द्र। इस बार की यात्रा बहुत ही सुखद और बहुत ही आनंदपूर्ण रही। इस यात्रा का सबसे बड़ा श्रेय मेरी धर्मपत्नी समता को जाता है, जो 1 साल से एक ही सीन की शिखर जी जाना है, शिखर जी जाना है। मैंने बहुत बार किताबों में पढ़ा था कि अगर एक बात को बार बार बोला जाए तो वो जीवन में सफल हो जाती है। तो आज वो साकार होती हुई नजर आई कि ना जाते हुए भी जाया गया। और मेरे छोटे बेटे प्रासुक और मेरे बड़े बेटे आदि ने भी मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि नहीं, जाना ही जाना है, चाहे कोई कुछ भी कहे, कितना भी नुकसान हो, लेकिन इस बार जाना है। लास्ट वाले दिन तो बहुत ही जिज्ञासा हुई कि नहीं, जाना ही जाना है, और जाने का श्रेय मिला। उसके बाद 2 माओं का आशीर्वाद मिला कि नहीं, शिखर जी जाना ही जाना है। तो दोनों माओं के आशीर्वाद से शिखर जी आने का प्लान हुआ। जिस समय प्लान हुआ तो हमारे पास 6 टिकटें थी, 7 लगभग, जिसमें 2 लोग जा रहे थे, बाकी मेरे साले रिंकू और उनकी धर्मपत्नी और उनकी बेटी का कैंसिल हुआ। तो मैंने तुरंत सबसे पहले सुनील को बोला कि सुनील और सपना तुम हमारे साथ चलो। तो उन्होंने ही मन बनाया। उधर मेरे बेटे आदि ने हर्षिता और तन्नी से बोला कि तुम दोनों चलो। अब बड़ा असमंजस की स्थिति कि टिकट 3 और जाने वाले 6 से 7 लोग। लेकिन जब संकल्प ये था कि अब जाएंगे तो सबको लेके जाएंगे, चाहे कैसे भी लेके जाएं। प्रक्रिया शुरू हुई। सबसे पहले स्टार्टिंग हुई कि रिजर्वेशन कराएं। रिजर्वेशन के लिए बहुत माथाकुटी की, बहुत प्रयास किया, और जब बहुत सारे प्रयास हुए तो एक पल ये भी लगा कि शायद हम लोगों के रिजर्वेशन नहीं हो पाएंगे। लेकिन संकल्प था कि अब बनाया है प्लान तो सबको लेके ही जाना है, चाहे इसके लिए हमें बस से ही क्यों ना यात्रा करनी पड़े। और जब बाबा के पास जब हम निकलने वाले थे, उससे पहले मैंने बाबा के सामने, अपने घर पर बाबा के सामने धोख लगाई, तो तुरंत फोन आया कि भैया आपके रिजर्वेशन कंप्लीट है, हो सकता है कुछ लोगों को सीट मिले या ना मिले, और वो
यात्रा के लिए हम चल पड़े। हमारे ससुर जी, जिनका जाने का ऐसी ठंड में वो अगर उनको कोई 1000 रुपया भी देगा रजाई में से निकल आओ तो वो कभी ना निकले। और मैंने बिना समता से पूछे उनको फोन किया कि आपको शिखर जी चलना है। उन पीछे से सासू माँ की आवाज आई, किसी कीमत पे नहीं जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन उन्होंने मुझसे एक बार में कह दी, आप कह रहे हो तो तुम्हें चलना ही चलना, सोचना ही नहीं है। और हम सब लोग इकट्ठा होकर शुकाबाद से ट्रेन में बैठे और बहुत सुखदपूर्ण यात्रा हुई। सबसे पहला जो दृश्य था शिखर जी पहुंचने के बाद, सबसे पहला कहते हैं बाबाओं का आशीर्वाद हमेशा हम लोगों के साथ चलता है। तो जहां हमको 20 में कमरा मिला, जो हमारी ललित जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी वहां। और वहीं पता लगा कि आचार्य श्री की प्रतिमा भी बिल्कुल बराबर में है। तो लगा कि अब तो बाबा साथ में तो यात्रा बढ़िया होनी ही होनी है, कोई मतलब ही नहीं है। बाबा की सन्मत सागर जी की भक्ति की बहुत अच्छे से भक्ति हुई। मेरे बेटे आदि ने पूरा प्रोग्राम बनाया था कि यहाँ विधान करेंगे, यहाँ दीप अर्चना करेंगे। तो वो सारे प्लान, जैसा प्लान किया था वैसे प्लान रहे। गुरु बाबा की खूब भक्ति की। उसके बाद 29 तारीख को विमल सागर जी महाराज की समाधि पर जाके हमने पहला अभिषेक किया, वो भी बहुत सुखद आनंद रहा। 29 तारीख का जो प्रोग्राम था वो खूब भक्ति भाव से, खूब भक्ति की, खूब अच्छे से प्रोग्राम किया। उसके बाद हम लोग वंदना के लिए गए, बहुत अच्छे से थकते हुए, मन बनाते हुए हमने वंदना की। जब हमने शिखर जी की वंदना की तो मेरे बेटे आदि ने एक स्पीकर ले रखा था जिसमें सारे भजन थे। उसके बाद हम सब ने जैन आगम पंथ का झंडा लेते हुए, फहराते हुए अपनी यात्रा प्रारंभ की और बहुत अच्छे से यात्रा की। वहां से नीचे लौट कर आए तो बहुत सुखद आनंद रहा। सब, किसी को इतनी सर्दी में ना ही ठंड लगी, ना ही गर्मी लगी, ना भूख लगी, ना प्यास। सब ने खूब अच्छे से दर्शन किए, सब कुछ बहुत बढ़िया से किया। उसके बाद जब हम शिखर जी से लौट कर आए तो अचानक एक मन में एक और विचार आया कि अब मालपुरा के भी दर्शन करने हैं। लेकिन समस्या ये थी, लगेज बहुत ज्यादा था। सोच रहे थे कैसे जाएंगे, पर कहते हैं ना कि बाबा का आशीर्वाद जब साथ चलता है तो सारी सुविधाएं, सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं और व्यवस्थाएं बन जाती हैं। उसी में से एक व्यवस्था बनी कि हमारी बस से बात हुई। जो हमारे बबलू भैया जो बस चला रहे हैं, वो एक आचार्य श्री के आशीर्वाद से एक ऐसे हमें चालक मिले जिन्होंने हमें मालपुरा की यात्रा कराई। और वहाँ आचार्य श्री के पास पहुंचे। आचार्य श्री ने बहुत आशीर्वाद दिया, ऐसा आशीर्वाद जिस आशीर्वाद को आचार्य गुरुवर सन्मत सागर जी की याद दिला दी। जब हम गए थे उस समय आचार्य श्री ने हमें आशीर्वाद नहीं दिया था इतने अच्छे से, लेकिन रात को जब 11 बजे सारे लोग कमरे में से चले गए तो विशिष्ट रूप से हम लोगों को रोक के इंडिविजुअल हर एक को आशीर्वाद दिया, हर एक की व्यवस्थाएं सुनी, उनको आशीर्वाद दिया और उन्होंने एक ही शब्द कहा कि मैं हूं ना। बस उनका इतना कहना ही बहुत से लोगों के आंखों में आंसू आ गए और उनका यही वात्सल्य हमें उनसे जोड़े रखता है। ऐसा ही वात्सल्य, हमने तो केवल उनसे यही आशीर्वाद मांगा कि हे गुरुदेव, हमें बस आपका आशीर्वाद रहे और हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। बस जब तक जीवित रहें आपका आशीर्वाद दोनों हाथों से मिलता रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया। उसके बाद वहां से विदा लेने के बाद हम पहुंचे नारेली, जो वास्तव में देखने लायक है। और मैं हर व्यक्ति से, जो जैन है, उससे मैं कहूंगा कि छोड़ो ऐसे ताजमहल और लाल किलाओं को, अगर अपनी संस्कृति को, जैन संस्कृति को देखना है तो देखो नारेली जाके, और ऐसा विकल्प बनाओ, ऐसा एक बनाओ कि इसकी जीवन में या हर साल अगर हम कहीं जाएं तो नारेली के दर्शन करने जरूर जाएं। अपने जैन लोगों को, अपने मित्रों को लेके जाएं और बताएं उन लोगों को कि जैन लोगों के पास भी ऐसी धरोहर है जो ताजमहल और लाल किला को भी फेल करती है। उसके बाद हमारी यात्रा नरेली से प्रारंभ हुई। हम रास्ते में बहुत ठंड और कोहरे में निकलती हुई हमारी बस चलती चली आ रही थी। वहाँ विकल्प एक और आया कि इस बार महावीर जी के भी दर्शन कर लिए जाएं, लेकिन समय का अभाव होने के कारण हमारे चालक बबलू भैया ने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई और हमें शुकाबाद लाके छोड़ा, जहाँ हमने अपनी ससुराल में जाके चाय, भोजन और बहुत लोग हल्के भी हुए वहाँ जाके। उसके बाद फिर हम क्या नाम है, राजा के घर गए, जो हमारे पंकज भाई की साली हैं, उनके घर उनके बच्चे को देखने गए, उनसे मिले। उनके घर साली की बेटी जो भी है, उनके घर गए। बहुत आनंद आया, पूरी यात्रा बहुत सुखद में और बहुत ही आनंददायक रही। और यह मेरे जीवन की बहुत ही प्रेमपूर्ण और बहुत ही सुंदर यात्रा में से एक है। धन्यवाद।
बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। एक सबसे बड़ी चीज, जब आचार्य श्री की प्रतिमा पर हम लोग दीप अर्चना कर रहे थे, जो भी भाई ने बताया, तो जो भी जी प्रकट हुए वो तो हमेशा हम लोगों के लिए संकट मोचन रहे हैं। और बहुत सारी उन्होंने हम लोगों के साथ कुबेर का भी सीन किया है। तो वो कुबेर की भांति उतरे और हमें बताया कि एक ट्रेन आ रही है, उसमें अभी 40 सीटें खाली हैं। तो वहीं हमारे फूफा जी थे, तो उनसे हमने बात की, उनसे संपर्क किया वहीं। तो उन्होंने सीटें देखी, तो उन्होंने कहा हाँ सीट सब खाली हैं। तो उन्होंने जो सारी हमारी सीटें सारी बुक की हम, और जिससे हमारी यात्रा लौटने की बहुत अच्छे से संभव हो पाई। लोगों ने उस ट्रेन के बारे में बहुत कुछ कहा, बहुत गंदी है, बहुत खराब है, बहुत स्लो चलती है, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से हमें नहीं पता वो कैसी पहले चलती थी या अब कैसे चलती है, लेकिन सबसे अच्छी जो ट्रेन यात्रा हुई बहुत बढ़िया ट्रेन थी, बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा रहा। दूसरा, वहाँ हमारे गुरुदेव की के साथ जो माता जी, सुमति माता जी, वो हमें देखकर बहुत खुश हुई। और हमको देखकर उनके मुंह से एक शब्द निकला जो मुझे अभी भी याद है। उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि आचार्य से हम लोगों के बीच आ गए हैं। अरे प्रभु, क्या बोले यार। जय पारस, जय पारस। हमारी यात्रा माँ विशुद्धमती से शुरू हुई, विक्रमती माता जी शुरू हुई, रास्ते में दर्शन हुए, पबूती से चलते हुए यात्रा प्रारंभ हुई। हमारा जाने का नहीं था, ना कुछ भी था, ना टिकट हुई थी हमारी, केवल हर्षता की थी जाने की, लेकिन हमारी नहीं थी। लेकिन लाला ने टिकट करवाई, भाई संजीव भाई ने टिकट करवाई और उन्होंने कहा चलना है, तैयारी कर लो। 8:30 बजे हमारे पास खबर आता है कि चलना है, टिकट हो चुकी है लेकिन कंफर्म नहीं है, कंफर्म हो जाएगी बता देंगे, तैयारी करके रखो अपनी। तो हम लोगों ने सारी तैयारी कर ली। रात को पापा से कहा जा रहे हैं, पापा कह रहे क्यों जा रहे हो, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, एकदम अटेंडम में प्रोग्राम कैसे बना लिया तुम लोगों ने। लेकिन फिर पापा ने कहा अच्छा जा रहे हो तो चले जाओ, कोई बात नहीं है। फिर वहाँ से पैकिंग शुरू कर दी। पैकिंग के बाद सीधे सवेरे उठते ही घन रेलवे स्टेशन पहुँचे, रेलवे स्टेशन से सीधे पार्शनाथ पहुँचे। पार्शनाथ पे जाकर गाड़ी की व्यवस्था बहुत अच्छी मिली, 20 पंथी कोटी बहुत अच्छी मिली, भाई ललते जी उन्होंने करवाई थी। और फिर दूसरे दिन दीप अर्चना की आचार्य सन्मत सागर महाराज जी की, वहाँ पर वेदी के आगे बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। एक छोटा सा मैं इसमें जोड़ दूं, एक और जैसे कहते हैं ना कि जैसे हमने शिखर जी की वंदना की, जहाँ देव और भगवान अपने आप उतरकर अपने भक्तों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, उन्हीं में से अगर हम एक का नाम लें तो हमारी ललतेश जी हैं, जिन्होंने हमारी पूरी यात्रा को बहुत सुखमय बनाया। उन्होंने हमें जो बंगला दिया, उस बंगले की वजह से हम अपनी यात्रा को अच्छे से कर पाए, क्योंकि वो 20 पंक्ति में थी, जहाँ दोनों गुरुदेव बराबर में थे, वहीं शिखर जी का पहाड़ बराबर था। और उन्होंने हमें इतनी चाय खाना पीना खिलाया, इतने अच्छे पकौड़े खिलाए कि उसके तो कहा ही नहीं जा सकता। अगर हम होते तो पूरे दिन वो पकौड़े खाते। तो बहुत बड़ा जो श्रेय है इस यात्रा को सफल बनाने में वो ललतेश जी का है। पकोड़े से स्टार्ट हुआ, पेड़े से खत्म। बोली बात। रात को पहाड़ पे जाते हैं, पहाड़ पे वंदना बहुत अच्छे से होती है। कुछ कहते हैं भगवान मुझे बुला लो वंदना हो जाए, कुछ थके भी है, कुछ वासे क्या कहते हैं दर्द भी हुआ घोंटू में, पैरों में, लेकिन पारस बाबा का नाम लेते लेते नमो का मंत्र पढ़ते पढ़ते पूरे ऊपर पहुंच जाते हैं चोपड़ा कुंड तक। फिर चोपड़ा कुंड से झंडा फहराते हैं। लौटते टाइम पे जनागम पंथ का बहुत अच्छा झंडा था और हाथ में लेके फोटो भी खिंचाते हैं। बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा पहाड़ पे। फिर वहाँ पे पहुँचते हैं गड़धर की टोंक पे, गौतम गड़धर की टोंक पे पहुँचते, फिर वहाँ से बनना प्रारंभ करते हैं। चलते जाते फिर उसमें क्या होता है, ट्विस्ट आ जाता है, ट्विस्ट संजीव भाई बिल्ट जाते हैं, सुनील भाई, दो लोग एक साइड से हो जाते हैं, दो लोग एक साइड से हो जाते हैं। लेकिन उनका इंतजार करते करते पार्श्वनाथ भगवान की टॉक पे मुलाकात हो जाती है सभी लोगों की। लौटते टाइम में बहुत अच्छा हुआ, कुछ लोग पैदल भी आए, कुछ लोग बाइक से भी आए। बहुत बढ़िया वंदना हुई। A few moments later. सुखवाल पे
नाना नानी के घर पे गए, पहले माता जी के घर पे गए थे, विष्णुमती माता जी के पास गए थे और आज विशुद्धमती माता जी पास गए, वहाँ से आशीर्वाद लिया। फिर नाना नानी घर पे जाते हैं, फिर चाय नाश्ता करते हैं। बहुत सुंदर नाश्ता था, जिसमें बेड़ी थी, सब्जी थी, आलू वो मटर की सब्जी थी, बहुत अच्छा था। कॉफ़ी चाय सब लोग नाश्ता करके जाते हैं। फिर आ जाते हैं यहाँ पर बाज़ार में, सोनू भाई की ससुराल में आते हैं, वहाँ पर घूमते हैं, उनके यहाँ भी मिल के आते हैं। फिर सचिन भाई के भी मिल के आते हैं। फिर यात्रा पूर्ण हुई कि 20 साल बाद तीनों दोस्त साथ साथ गए। पहले कुआरे पे गए थे, उत्तर प्रदेश की धर्मशाला में रुके थे, लेकिन अब रुके 20 पंथी की धर्मशाला में बच्चों को लेकर। सारे बच्चे, सारी पुत्रियां अपनी पत्नियों के साथ गए थे और सब अपने अपने बच्चों के साथ गए थे। बहुत अच्छा लगा, बच्चों को भी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। जय जिनेंद्र, जय पारस। जय भारत। क्या कही थी सप्तम आप? सारी पत्नियां आपकी यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छी। कुछ बताएं यात्रा के बारे में, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पापा ने बहुत अच्छी वंदना करवाई। हम लोगों की तो 4 टॉकर है भी गई, पर आपने तो सारी टॉकें करी। नहीं, मेरी भी 2 टॉक रह गई। 2 टॉक रह गए। हाँ, फिर भी कैसा रहा आपकी यात्रा वंदना? अच्छी रही। पहली और पूरी पैदल करी थी हमने। बहुत बहुत अनुमोदना आपकी वंदना की। सब लोग तालियां बजाएंगे। जय पारस। देख आप फ्रेम से कट रहे हैं, थोड़ा पीछे होइए। कुछ ज्यादा है आप, बोल कब रहे हैं, बोलिए। कैसी रही आपकी यात्रा? बहुत अच्छी। इतनी अच्छी यात्रा इसलिए हो पाई क्योंकि आदि भाई और मम्मी और पापा तो आ ही नहीं रहे थे, पर मैंने मनाया आदि भाई, मम्मी और मैंने मना के आई गई। और पापा ने ऐसी वंदना की, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि पापा चढ़ पाएंगे। और मम्मी ने तो कमाल ही कर दिया। मैंने बोला मम्मी से अब तो डोली बंद नहीं हुई है, डोली कर दो। मम्मी ने बोला मैं पैदल ही वंदना करूंगी, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो वो चढ़ गई, वो पैदल पूरी 5-7 टॉप पे चढ़ गई। और कुछ लोग उतरे भी पैदल और कुछ लोग बाइक से उतर के आए। आप क्यों बाइक से उतर के आए? मुझे पापा ने जबरदस्ती बैठा दिया कि तुम थक जाओगे, बाइक से चले जाओ। और खुद पैदल आ गए, खुद मम्मी पापा पैदल आए। मम्मी ने बोला था पैदल ही चलो, पर पापा ने जबरदस्ती बैठा दिया। और जो स्टंट हुआ वो तो बताओ क्या दिया? और वो बाइक वाले ने ऐसी सीढ़ियों से कूदा ही, मेरा पूरा सिस्टम हिल गया। हिल बहुत रहे हैं आप। और जहाँ पे हमारा रूम था वहीं पे हमारे नसीब से आचार्य सरमती सागर जी की, सरमती सागर महाराज जी की मूर्ति थी। अच्छा, हाँ। और ठीक सामने विमल सागर आचार्य श्री की मूर्ति थी। अरे वाह। और बहुत अच्छी हो गई वंदना। और मालपुरा में कैसा लगा आपको ठंड में? मालपुरा में बहुत अच्छा लगा, कोहरे में पूरी जान निकल गई, बस पहुंच गए। और दर्शन कैसे हुए? बहुत बढ़िया। आचार्य जी ने क्या क्या किया बताओ? आचार्य श्री ने कैसे आशीर्वाद मिला आपको? ऐसे नोच, और आचार्य जी ने गर्दन पे भी लगाए हाथ, और सही भी की, एक्सरसाइज भी बताई। अरे वाह। तो आप खुश हैं? हाँ, बहुत। तो आप हर साल शिखर जी आना चाहेंगे? हाँ। और दूसरों को भी आना चाहिए। दूसरों को भी आना चाहिए। और नरेली में कैसा लगा? नरेली में हम तो सोते हुए आए थे, हमें कुछ नहीं। तो वीडियो बनेगी जब आप फोटो देख लीजिएगा। ठीक है, और आगे बने रहें, क्योंकि ऐसी धमाकेदार वंदना लेकर आते रहेंगे। तब तक लिए जय जिनेंद्र, जय भारत। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। हमारी वंदना बहुत अच्छी रही, जैसा कि कहा गया है, रैंडम प्लान्स आर ऑलवेज बेस्ट। वैसा ही हम लोगों का एकदम रैंडम प्लान बन गया
और क्या कहते हैं, आदि का फोन हम लोगों का डिस्कस तो बहुत पहले से ही हो रहा था कि हम लोग आएंगे, बट ये काफी पहले से चल रहा था। हमने पिछली साल प्रॉमिस भी किया था अपने प्रिय मित्र से कि हम लोग संग जाएंगे, और ये इस बार पता नहीं थी कि क्या कहते हैं इतनी जल्दी पारस बाबा हम लोगों को बुला लेंगे अपने सानिध्य में। वही कहा गया है कि पुण्य कर्म जिसका होता है उदय, तो क्या कहते हैं वो जल्दी जल्दी आ जाते हैं अपने पास, बुला लेते हैं। आदि ने समतांटी से बात करी, समतांटी ने एक बार में हाँ बोली, पापा ने एक बार में हाँ बोली, पापा का खुद का भी मन बन गया, सभी लोगों का। इतनी अच्छी यात्रा, और हमने इस बार जो नहीं देखा था आज तक, शिखर जी में नानी घर है जैसा कि हमारा, तो वो भी हम लोगों ने देखा। 10 क्षेत्रपाल बाबा के दर्शन किए हमने वहाँ। और क्या कहती है काफी अच्छा रहा सब कुछ, और न्यू ईयर रिजोल्यूशंस भी लिया। हमारा तो मकसद यही है, हंसो हंसाओ और इतिहास बनाओ। काफी अच्छा रहा, हमारे ग्रुप में सभी लोग काफी अच्छे हैं। और हमने नारेली जो आज तक जगह सुनी नहीं थी, ऐसी भी कोई जगह होती है वहाँ पर भी, और इस बार आचार्य श्री के पास भी बहुत 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 अच्छा लगा। मतलब कि जो हमने ट्रिप सोची नहीं थी 2 साल बाद, इतनी अच्छी ट्रिप, काफी अच्छी ट्रिप, एकदम अनएक्सपेक्टेडली अच्छी, बहुत अच्छा हो गया सब कुछ। इतनी पॉजिटिव वाइब्स के संग न्यू ईयर स्टार्ट हुई जो कि हमने कभी अपनी सोच में इमेजिन करी भी नहीं थी। जय जिनेंद्र, जय पारस, जय पारस, जय पारस। पहाड़ पर, और आपको दिखाएंगे मनमोहन दृश्य अपनी विजुअलाइजेशन शक्ति से। तो सुनिए, तन्नी जय। चलिए तन्नी जय। जैसा कि गुरु माँ के आशीर्वाद लिया था, पहले एक दिन पहले यहाँ करा के आए थे गुरु माँ का, उनसे आशीर्वाद लेके आए थे कि माता जी हम जा रहे हैं शिखर जी, क्योंकि पहले तो कुछ कंफर्म ही नहीं था शिखर जी जाने का, ये जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि 3 टिकट थी जिसमें से 2 पे हम हर्षवी जा रहे थे। फिर बाद में पता चली कि सुनीला सपना आंटी की भी हो गई है और हर्षवी की भी, तो वो लोग जा रहे हैं। फिर जैसे है ना पता चली कि सब जा रहे हैं, तो है ना फिर गुरु माँ का आशीर्वाद लेके आए और बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया माता जी का। उसके बाद शिखर जी की यात्रा के लिए निकल गए। अरे एटा से निकलते ही आपने भावना भाई थी कि आपको माँ के दर्शन हो जाए। हाँ, एटा से निकलते ही साथ जैसे मैंने मैंने सोचा, मतलब जैसे कि सोचा कि माता जी मिल ही जाएंगे, मैंने कही थी माता जी मिल ही जाएंगे, और माता जी का बिहार चल ही रहा था। और माता जी से बहुत अच्छे से आशीर्वाद मिले बिहार करते समय, बड़ी माता जी से भी, विद्युमती माता जी से भी बहुत अच्छे से आशीर्वाद मिले। उसके बाद हम लोग शिखर जी की यात्रा के लिए निकल गए। उसके बाद जैसे कि ट्रेन में भी बहुत अच्छा लगा। क्या कहते हैं, एक दिन पहले पहाड़ चढ़ने से पहले हमने सोए भी रहे थे, पूरे दिन पहले भागते रहे थे। उसके बाद क्या कहते हैं आधी रात में हमने सबके डंडों पे झंडे लगाए थे जो कि जिनागम पंथ के थे, और क्या कहते हैं जिसमें से आधे झंडे पर लगी, आधे झंडे फट गए, आधे झंडे फट गए, और बहुत मुश्किल से सब झंडों पे वो डंडों पे झंडे लगे थे। आचार्य श्री का चमत्कार था ये भी। स्पीकर से हाँ, वो तो बहुत अच्छा लगा था। उसमें लोग बजते हुए गए थे गाने, ऐसे डांस करते हुए और झंडा फहराते हुए गए थे। से 4 टॉकर गई, जिसमें से बड़ा अफसोस लगा वो 4 टॉकर गई, थोड़े थक भी गए थे इसलिए है ना। आपकी हालत भी गंभीर सी मालूम पड़ रही थी पहाड़ पे। हाँ, वो थोड़ी हो गई थी क्योंकि सब चीज़ का त्याग कर दिया था पहाड़ पे। हाँ, उसका जब तक पाषाण लोगों के दर्शन नहीं होते तब तक कुछ नहीं लेना, ऐसे पानी के सिवा, इसलिए थोड़ी हो गई थी। मतलब वैसे तो नहीं होती है, हर साल करते नहीं होती है, पुरानी सी बात होती थी थोड़ी सी। उसके बाद सारी बात आज तन्नी ने अपनी कंप्लीट पूरे शिखर जी में तन्नी जितना नहीं बोली उतना तन्नी बोल चुकी है नॉन स्टॉप, और ये है तन्नी का कमाल। और जाके सोचे भी नहीं, तन्नी को बुलवाते बुलवाते सब हार चुके हैं, लेकिन आज तन्नी से तन्नी को भैया माता जी के दर्शन करके एनर्जी आ गई। अनादि अनिधन जिनागम पंथ जयवंत हो। जिनागम पंथ की प्रभावना करते हुए हमने सप्तमी शिखर की यात्रा पूर्ण की, अच्छी तरीके से की। सबसे पहले हम कृष्णानगर गए थे अपनी माता श्री का आशीर्वाद लेके, उनके आशीष से हमारी यात्रा बहुत अच्छे से हुई। और जो हमारे पुराने यात्री थे पिछले साल के, उन लोगों ने भी हमसे वादा किया था कि वो भी आएंगे, पर कुछ समस्याओं के कारण वो नहीं आ पाए। हम ऐसी भावना भाएंगे कि अगली साल हम तो आए ही और हमारे संग और लोग भी आए। जैसे कि इस साल हमने एक और इतिहास रचा कि हमारे साथ सभी वरिष्ठ जो लोग हैं हमारी समिति के, वो सभी आए और इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाया। हमारी टीम, यूट्यूब चैनल की टीम, जिन्होंने रात भर यूट्यूब से गाने रिकॉर्ड करे, डाउनलोड करे ताकि वो स्पीकर में बज सके।
और हमने रात भर हम सोए नहीं, इतनी एक्साइटमेंट हो गई हमको पहाड़ चढ़ने की। फिर हमने सोचा कि चलो हम डंडे में झंडे फंसा लें, तो वो झंडे उसमें फंस ही नहीं रहे थे। हम सबके पसीने हो गए इतनी ठंड में, एक भी झंडा डंडे में घुस ही नहीं रहा था। वो झंडे के इतने पतले थे जो की सिलाई थी, एक भी नहीं घुसा। फिर हमने मन ही मन अपने गुरु मंत्र का स्मरण किया और जैसे ही तैसे सब झंडे एक के बाद एक उसमें लगते चले गए। बीच और बहुत मुश्किल हुई हमें, पर गुरु मंत्र के स्मरण के बाद सब झंडे एक के बाद लगते चले गए। इस बार बस हमारा एक दोस्त हमारे साथ नहीं था, राजा, जिसकी कभी हमें खिली। और किसी आदमी ने बहुत सारे बस के अंदर परमाणु बम जोड़े हैं और ट्रेन में तो हदी कर दी ऐसे जहरीले बम। समता आंटी को परफ्यूम खरीदना पड़ गया। हाँ, परफ्यूम खरीदना पड़ गया, इतने खतरनाक परमाणु बम फोड़े गए हैं। ऐसा लग रहा था कोई आतंकवादी आ गया। नाम बता दीजिएगा उसका। तो जैसे कि सपना बुआ का कहना था कि हमारे संग राजा आएगा तो हमारा एक टूर भी हो जाएगा कहीं घूमने फिरने का। तो सपना बुआ भी इसी याद में रह गई। सौगंध हमें हर बरस शिखर जी आए।